सर्वे सुखिनो भवन्तु। नमस्कार। लास्ट वीडियो में भी यही कंक्लूडिंग स्टेटमेंट था और आज की वीडियो का ये स्टार्टिंग है, सर्वे सुखिनो भवन्तु। ये उपनिषद से है और बहुत डीप मीनिंग है, क्योंकि अगर आप शायद कुछ समय से, मतलब 1 साल के ऊपर या 2 साल से, अगर 1.5 साल से फॉलो करते हो मेरा वीडियो, तो शायद मेरा सारा वीडियो फ्यूचरिस्टिक होता है। तो अगर मैं ये बात बोलने की चेष्टा कर रहा हूं कि जनमानस में सब सुखी रहें, और ऐसी मेरी मनोकामना है और ऐसी हमारी मनोकामना होनी चाहिए। देखिए, कोविड का समय गया, यूक्रेन वॉर का समय गया, इसके पहले 1-1.5 साल पहले मार्च 2020 में शायद, या 21 होगा, आई डोंट रिमेंबर, ये इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सारा सब चीजों के बारे में आप लोगों को बताया, समझाया, सिखाया। डर कभी नहीं बेचा। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरे वीडियो में मैंने डर बेचा है, क्योंकि जो डर बेचते हैं, मैंने एक चीज देखा है, उनका व्यूज बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, फॉलोइंग बहुत बड़ा होता है, डर बिकता है, एक्चुअली डर बिकता है। एक वीडियो जिसमें मैंने कम्युनल राइट्स के ऊपर में कुछ नेगेटिव बातें की थी, उसका आज तक का मेरा इतिहास का हाईएस्ट व्यू हो। ये प्रॉब्लम आपका है कि आप डर खरीदना चाहते हो। जब मैं अच्छी बातें करता हूं तो आप उसको शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, बट जब मैं डर की बातें करता हूं, लोग पता नहीं क्यों आ जाते हैं। मेरा लाइफ कुछ थोड़ा डिफरेंट है। वो सुबह स्टार्ट होता है विष्णु पुराण के साथ, कराग्र वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभात कर दर्शन। ये मैंने बहुत पहले, आज शायद 1 साल पहले एक वीडियो में इसका पूरा बताया था, डिटेल्स। उसके बाद जो है, उसके बाद वाला जो है, ये देखने और ये करने के बाद जो दूसरा श्लोक है वो ये है, समुद्र वसते देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्श समश्म। ये क्या है? ये वो है कि जब आप सोकर उठ रहे हैं और उसके बाद जब आप अपने बिस्तर पे हैं और पहला पांव आप जमीन पर रखने वाले हैं, इसका तात्पर्य ये है, जो विष्णु पुराण बताता है, सॉरी, ये उपनिषद है, जो ये बताता है कि आप अब अपना बोझ इस धरती पर देने वाले हो, उसके लिए आप क्षमा याचना कर रहे हो। ये हमारा ये डेप्थ है, ये डेप्थ है हमारे धर्म का, ये डेप्थ है सनातन का, कि आप जमीन पर पांव रख रहे हैं तो भी आप पहले उससे क्षमा मांगते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और वर्णन क्या है? समुद्र वसते देवी पर्वत स्तन मंडले, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत स्तन के बराबर। जो हिंदी भाषी है वो समझ सकते हैं। पर्वत, माउंटेन्स आर लाइक द ब्रेस्ट। अब आप सोचो ये कौन से देश का है? ऑब्वियस है कि हम भारत देश में, हम भारत देश में हैं और ये भारत की गरिमा है, ये भारत को चित्रार्थ किया हुआ है। अगर ये भारत को चित्रार्थ किया हुआ है और मैं सनातनी हूं और मैं भारत के प्रोग्रेस के ऊपर गर्व करता हूं, कुछ बोलता हूं, उसमें भी कुछ लोगों को यह प्रॉब्लम है कि मैं मोदी भक्त हूं, मैं इसका भक्त हूं, मैं उसका भक्त हूं। मैं किसी का भक्त नहीं हूं। लेट मी बी वेरी क्लियर कि मैं किसी का भक्त नहीं हूं। मैं सुबह, आज से नहीं, लास्ट 30-35 साल से यही बोलकर उठता हूं और जमीन पर पांव रखता हूं, धरती मां पे पांव रखता हूं।
समुद्र वसते देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। मेरे को माफ करना, कौन मोदी कौन तोदी मेरे को नहीं पता, सिंपल। लास्ट 2 वीडियो में मैंने इंडिया के बारे में बताया, इंडिया भारत, या 3 वीडियो में बोला होगा। क्यों? क्योंकि अब आने वाला समय आपको ये डाइवर्जेंस दिखाएगा, अब आने वाला समय आपको ये डाइवर्जेंस दिखाएगा, आप महसूस करोगे। द टाइम which is coming will show you what kind of divergence it is. The world will be one, or the world will be facing something else, something, and probably you will be in a cocoon. आप एक, शायद आपको ऐसा लगे कि आप मां के गर्भ में हैं, और आपको पता सबसे, मतलब you are like, you will feel as if you are in a mother's womb, and probably that is the safest place. उससे अच्छा, उससे सेफ प्लेस तो दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, जब आप मां के गर्भ में होते हैं और आपका ख्याल रखा जाता है, और इस कदर रखा जाता है कि नाउ यू अंडरस्टैंड, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज को समझाने के लिए कि जब एक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो उसका कदर कैसे होता है। अब आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्यों होगा, कैसे होगा, ये समय चक्र है। मैं जब एक वीडियो बनाता हूं, लास्ट वीक नहीं बनाया, क्योंकि लोग मैक्सिमम अगर मार्केट के बारे में आते हो तो मार्केट के बारे में अगर कुछ नया कुछ बोलने को नहीं हो तो बनाकर क्या फायदा। तबीयत भी खराब थी, ये फैक्ट है, कुछ फुल बॉडी एलर्जी था या कुछ भी था, छोटा मोटा था, बट नॉट इन द राइट माइंडसेट टू शेयर समथिंग। देखो, रिकैप करना बहुत जरूरी है। जब वीकली सीरियल होता है उसका भी रिकैप होता है, आजकल तो डेली सोप्स का भी रिकैप होता है। रिकैप करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आके बोलते हैं सर आप रिकैप करते हो, मतलब वो बोलेंगे कि सर मैंने तो, आप क्या बोलते हैं उसको, मैंने बोला था .com में है, आप क्या बोले, क्या हुआ, ऐसा नहीं है। रिकैप करना जरूरी इसलिए सिर्फ है कि क्या बोला था, क्या हुआ, अगर गलत भी हुआ तो उसका आलोचन होना चाहिए। 2 वीडियो बना है लास्ट 1 महीने में। इसके पहले वाला वीडियो 17,200 के लेवल पे बना था, 17,200 के लेवल पे, जब मैं क्लियर कट ये बोला था कि अपने पोर्टफोलियो को भी बेच दो, जस्ट सेल योर पोर्टफोलियो। वी सॉ 15,700, हम 15,700 तक आए, और पोर्टफोलियो का तो बुरा हाल हुआ, बहुत ही बुरा हाल हुआ, बहुत ही बुरा हाल हुआ। 15 दिन तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। फिर आज से 15 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उस समय हम 15,700 पे थे, और मैंने बहुत क्लियर टर्म्स में ये बोला था कि अब कुछ मत बेचना, अब कुछ मत बेचना। मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री है, अगर आप वीडियो देखते हो टेलीग्राम चैनल में, जहां कुछ मेजर ऐसा अप एंड डाउन होने का ऐसा दिखता है, मैं शेयर जरूर करने की चेष्टा करता हूं जिससे सबको हेल्प हो। जो लोग जुड़ चुके हैं, मेंबरशिप लिए हैं, मेंटरिंग है, वो एक स्कूल है, उसमें मैं डेली का व्यू सुबह शाम बताता हूं, और सिर्फ व्यू नहीं है वो एक, खैर जब आप जुड़ेंगे तब समझ पाएंगे। अब इसके बाद डॉलर इंडेक्स के बारे में एक व्यू शेयर किया, वही टॉप हुआ। उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग नैस्डैक के लिए बोला, आईटी मार्केट के लिए, आईटी इंडेक्स की लास्ट 7-8 दिन पहले जो मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्विटर पे और टेलीग्राम दोनों में दिया था कि आईटी इंडेक्स नैस्डैक बॉटम बनाएगा और खतरनाक तेजी होगा, वैसा ही हुआ। और सेक्टर रोटेशन वापस लेवल में आ चुका है। मैं आता हूं मार्केट, आज सिर्फ मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे अपने। तो सेक्टर रोटेशन फिर मार्केट के फिर फ्लेवर बन गया है। डाउ का बॉटम बताया कि आज का लो इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इट वाज ऑन ट्विटर, कि डाउ का अब हो गया जो होना है, वहां से ऑलरेडी आई थिंक 2500 पॉइंट्स वी आर प्लस, दैट इज गुड, 7-8%।
ये जो बाउंस है, ये जो बाउंस है, इसको अब कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया में ये है कि ये बियर मार्केट बाउंस है या ये बुल मार्केट का नया रन है। इस पे बाद में आते हैं। बट क्या बोला था, क्या हुआ, मैंने बोला था .com नहीं है, बट एक जस्ट अ स्मॉल रिकैप। अब आगे क्या, बिकॉज अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो लास्ट वीडियो बनाया था 15,700 पे, आज बना रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 16,600 700 पे। कल का मार्केट को याद करते हैं बहुत, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट। तो इफ आई आस्क यू टू रिकॉल 5, 7, 10 डेज बैक, यू वोंट रिकॉल। अगर मैं आपको बोलूं 5, 7, 10 दिन पहले का मार्केट रिकॉल करो तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। बट मैं कल का शायद बोलूं तो आपको रिकॉल हो जाए। कल का मार्केट हाई निफ्टी फ्यूचर लेवल पे 16,790 फ्यूचर लेवल हाई, yesterday was 16,790. In the second half we fell and we came to 16,650. हम सेकेंड हाफ में जब गिरना चालू किए, पूरा दिन एक्चुअली अगर 16,790 को हमको पकड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हम 16,720, 30, 40 पे घूम रहे हैं। वहां से 50 पॉइंट, 60 पॉइंट और मैक्सिमम से मैक्सिमम लो पर अगर पकड़ लें तो 100 पॉइंट। 100 पॉइंट जब निफ्टी गिरा तो आप बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे थे। आप चाहे बुल हो चाहे बियर हो, इररिस्पेक्टिव, आप महसूस कैसा करें। मैं जितना जानता हूं और जितना फीडबैक मैं लेता हूं, जो मेरे तक पहुंचता है, क्योंकि एक मेंबर कम्युनिटी है, वो मैसेज देते हैं, सोशल मीडिया का कम्युनिटी है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है और ट्विटर है। वो सिर्फ 100 पॉइंट के फॉल पे शायद ऐसा भाव आया, मतलब ऐसा लगा सबको कि दुनिया खत्म हो गई और लोग पैनिक में थे। वो सिर्फ 100 पॉइंट के फॉल में लोग पैनिक में थे, एज इफ कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड। आई थिंक वो एक घंटे में मेरे को ऐसा लगा कि हम शायद 16,700 या 500 पे नहीं है, हम 15,500। अब आप सोचिए, अगर वो 100 पॉइंट के फॉल पे अगर सारे बुल्स को बेचना है और बियर्स को लग रहा है बस हो गया और बेचना है, तो बाजार क्या गिरेगा। मैं तो हमेशा यही सिखाता हूं, दूसरे साइड से कैसे समझना है, हाउ टू लुक एट द मार्केट फ्रॉम अदर साइड ऑफ द टेबल। आप सोचिए, मेरा कोविड पूरा निकल गया, लोग जब बेच रहे थे मैं बोला मत बेचना। इस भय को, मेरा डायलॉग क्या था, कोविड के भय को खरीदना मत और मार्केट के भय को बेचना मत। याद होगा आप लोगों को। फिर आया यूक्रेन वॉर, रोज गैप डाउन पर मार्केट ऊपर। मैंने बार बार बोला ये एक झांसा है, इसको बेचना मत, शॉर्ट में मत रहना, ये अपॉर्चुनिटी है। हम 18,000 तक गए, कितने 7-8 दिन। लास्ट अभी 15 दिन के पहले एक फॉल आया, मैंने क्लियर बोला अपना पोर्टफोलियो तक बेच दो। उसके बाद आकर बोला आप कुछ मत बेचो। क्यों? गैन टाइम है, प्राइस है, बहुत कुछ है, वो मैंने शेयर किया है ट्विटर पे भी कि एक पर्टिकुलर मिनट पे ये प्राइस है वो कभी होता है। अगर मैं भी चाहूं कि रोज कर दूं, शायद नहीं कर पाऊंगा। अब आप ये समझो, आधे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं बॉटम बाकी है, आधे लोग ऐसे हैं, आधे लोग तो नहीं है शायद, जो बोलेंगे एटीएच का भी कोई बात भी नहीं कर रहा। इस सिचुएशन में आप ये सोचो कि बाजार क्या गिर सकता है। कमेंट्री बहुत स्लो होगा, आपको लग रहा होगा मैं बोर कर रहा हूं, पर मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि अगर सबको बेचना है या सबका माल सब परसों बेचकर आ गए, सब कल बेचकर आ गए फ्राइडे को, बुल को लेके जाना नहीं है, बुल को कुछ लॉन्ग कर रखना नहीं है,
बियर को सब कुछ बेचना है, अगर उसका शॉर्ट कट भी गया तो अब उसका स्टॉप लॉस खाली डिफर हो रहा है, पहले 16,400 का था, उसके ऊपर जाएगा तो हम कवर करेंगे। वो गैप अप से निकल गया, गैप अप से निकल गया वो। हाँ, वीडियो बना नहीं तो वो बताना भी जरूरी है कि 16,400 का इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा रेजिस्टेंस था, वो गैप अप से हो गया और वहां गैप आज भी है जिंदा। और उसके बाद 16,600 700 वो भी गैप से उड़ गया। 650 एक मेजर लेवल है, वो हमारा डी लाइन है, फुटबॉल का डी लाइन है। पुराना वीडियो जाकर देखिए, पूरा क्लियर कट है। 16,600 650 हमारा फुटबॉल के ग्राउंड का डी लाइन है। अब उसके अंदर में उसके ऊपर जाना मुश्किल था, फिर हम वहां स्पेंड किए टाइम। अब जो 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 हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेली हैं, डेली का व्यू देखते हैं, वहां पर हमने क्लियर कट अपना सारा लॉन्ग्स बेचा, हम शॉर्ट भी किए 3 दिन के लिए, 16,600 का कॉल शॉर्ट किए, वीकली का सब कुछ किए। उसके बाद वापस जो मूव आया 16,400 तक, हम वहां क्लियर कट एक ही व्यू, द ओनली डायरेक्शन इन दिस मार्केट इज अपसाइड, क्लियर कट एवरी डे। जो राइट अप देता हूं उसमें एक ही था कि ओनली डायरेक्शन इज अपसाइड। 16,400 पे लोगों को लग रहा था कि अब ये बाजार गया, पर वो बाजार लेने का था। कल हम देखे 16,790, यस्टरडे वी सॉ 16,790। मैंने बोला.com नहीं है, मार्केट के बारे में बात करूंगा तो फिर ऐसा ही चलेगा कि क्या है और क्या हुआ, क्या था, क्या बोला, कैसा हुआ और आगे क्या हो सकता है, उसको आप रिलेट अगर करोगे कि मैंने बोला ऐसा नहीं, क्या ऐसा समझिए कि हमने क्या सोचा था, हमने क्या देखा था, हमने क्या एनालाइज किया था और रिजल्ट क्या हुआ। आप इसको भूल जाइए, मैं को भूल जाइए, मैंने क्या बोला था उसको भूल जाइए। आप ये सोचिए कि ये पूरा पब्लिक डोमेन पे मेरे वीडियोस में हम सब मिलकर क्या डिसाइड किए थे या क्या समझाए थे, उसका क्या इफेक्ट हुआ। लेट अस टॉक दैट वे। अब अगर ये सिचुएशन है कि 100 पॉइंट के फॉल पे सबको बेचना है, तो ये बाजार का दिशा क्या होगा। मैं बहुत छोटे में बोलता हूं, आने वाला 3-4-5 दिन बहुत ज्यादा वोलेटाइल और खतरनाक है, डिसाइसिव है, इन सो कॉल्ड डिसाइसिव है। मेंबर्स वीडियो जो मैं 1 महीने पहले बताया था, उसमें ये डेट दिया हुआ है नेक्स्ट वीक का कि ये डिसाइसिव वीक रहने वाला है। मेरा बायस आज भी अपसाइड का है, बहुत क्लियर कट। आप लोग बोलेंगे कि मैं डराता भी हूं, समझाता भी हूं, बोलता भी हूं, बताता भी हूं। मैं क्लियर कट बोलता हूं, जब तक 16,400 के ऊपर, जब टिल द टाइम मार्केट इज अबव 16,400, माय बायस इज क्लियर कट अपसाइड। आई विल ओनली चेंज इट इफ मार्केट सस्टेन्स बिलो 16,400। बिकॉज अगर मैं वीडियो या कुछ भी शेयर कर रहा हूं पब्लिक डोमेन में, जहां मैं नहीं जानता हूं कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है या जो सुनने वाले हैं उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरा डिस्क्लेमर या मेरा स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर की तरफ 16,600 650 जो है ना, वो डी लाइन है, तो 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर। आप देख लीजिए, फुटबॉल का ग्राउंड वैसे ही होगा। 16,800 16,800 के ऊपर इफ मार्केट सस्टेन्स, then please forget any kind of bearish move, and the stop loss above 16,800 is 16,600, below 16,400 the stop loss is again 16,600. Very simple. And this view is valid only for coming week. After this week I will surely come and share something which is probably out of your mind. मैं शायद ऐसा व्यू बताऊं जो आप शायद मानोगे नहीं, ऐसा लगता है मेरे को। सेक्टर पे आते हैं, सेक्टर रोटेशन, प्लीज बी अवेयर। सेक्टर रोटेशन इज द की। मारुति 6400 में आई टोल्ड बाय, 86 8700 I said now out.
So auto, some stocks are in favor, but not all the stocks. IT is in favor. IT has already bounced back. From next week onwards, one sector I am sharing which can be good, I hope so. Small, take very, but keep stop loss. Stop loss रख के next week onwards, I think metals are going to outperform. Metals are going to outperform. देखो बैंकिंग चला, बैंकिंग चल के फिर रुक गया. आईटी गिर रहा था. हाईवे पे एक हाईवे है, उस पे एक ही गाड़ी चल सकती है, या आईटी या बैंकिंग. बैंकिंग पहले चला, आईटी गिर रही. अब बैंकिंग रुक गया, आईटी चला. आईटी चलेगा. आईटी हैज सम मोर वे टू गो. आईटी का मैंने बोला हुआ है लॉन्ग टर्म टॉप. कंफ्यूज मत होना, लॉन्ग टर्म टॉप अलग होता है. बैंक निफ्टी के लिए 42,000 का टॉप, आई थिंक एट 40,000 लेवल आई केम एंड सेड इट इज गोइंग टू 42,000. उसके बाद 4 डिजिट. आई स्टिल स्टिक टू इट. I still stick to it. People have criticized me. I still stick to it. I may go wrong, but 42,000 से market has fell down to 28 to 30,000. This is corrective. अगर ये corrective के बाद क्या गिरता है उसको हम watch करेंगे. Metal, I told everyone is trapped in metal. Metal का top बना था May 2021. I warned, don't be in metal. See the bottom. Crashed. Now I say metal में I see some hope for few weeks from next week. So sector rotation is the key. अब रोज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस वीक क्या होगा, 2 दिन बाद कौन सा सेक्टर ऊपर, कौन सा सेक्टर नीचे, ये मेरे लिए वीडियो बनाकर बोलना संभव नहीं है. ये जो जुड़े हैं उनको मैं बोलता हूं, वी डिस्कस. आई वुड नॉट से कि मैं बोलता हूं, वी डिस्कस एंड विथ रीजनिंग. कॉशियस टाइम बट गुड टाइम.